नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत साहू। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत हालचाल छत्तीसगढ़ की इस लाइव प्रोग्राम में पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं आप पहुंचा हूं सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में, ग्राम पंचायत पासल में मैं इस वक्त मौजूद हूं। और यहां पे गांव के वरिष्ठ से लेके गांव के सारे लोग उपस्थित हैं। और इन्होंने बताया कि सर रात के वक्त नदी से बालू उठाव कराया जा रहा है। अब सोचने वाली बात होगी कि आखिरकार ऐसे यहाँ पे रात के वक्त बालू का उठाव क्यों कराया जाता है। आप समझ सकते हैं, जब आप एक नंबर हो तो दिन में बालू का उठाव करो और ग्रामीणों के सामने करें। रात के वक्त जब यहाँ के क्षेत्र के लोग जब सो जाते हैं तो ये लोग बालू का उठाव कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे गांव के वरिष्ठ और कुछ ग्रामीण हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि जो बालू उठाव हो रही है क्या वैध है या अवैध है, ये सब के बारे में जानने का प्रयास करूंगा। आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, बालू का भंडारण यहीं पे कराया गया है। अब यही जेसीबी मशीन जो है रात के वक्त नदी में जाता है और नदी से बालू उठाव होता है, ट्रैक्टरों के द्वारा यहाँ लाया जाता है। लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से नदी के पास से लाया जाता है और यही भंडारण हो रही है। भंडारण का कोई यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि हम ये जान सकें कि ये भंडारण करने का कोई परमिशन है या नहीं है, या यहाँ पे कोई संबंधित जो भंडारण करवाया ठेकेदार के कोई भी यहाँ पे कोई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है कि उनसे मैं बात करूं और जानने का प्रयास करूं कि क्या यहाँ पे भंडारण का जो व्यवस्था बनाई गई है वो लीगल है या अनलीगल है। मैं चलिए कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि कितने दिनों से ये जो है बालू का भंडारण चल रहा है। आइए सर से बात करते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा सीताराम प्रजापति जी, ग्राम पासल का निवासी हूँ जी। सर ये कितने दिनों से भंडारण हो रही है यहाँ पे? ये हो रहा है, हम तो अभी तो 1 हफ्ता तक जान रहे हैं। 1 हफ्ता से चल रहा है। आज शाम को भी भंडारण हुआ? हाँ, शाम को हुआ है। खाली रात में चलता है गाड़ी? रात में चलता है गाड़ी, दिन में बंद रहता है। सर आप इस यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। हाँ। हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या लीज पर चल रहा है या लीगल है या अनलीगल है, ये जानने का आपने प्रयास नहीं किए? अभी तो नहीं किए हैं हम लोग। ये देखिए सर, आपके पंचायत में अगर कोई भी आदमी आके जैसे तैसे काम करेगा, क्या आप उनको करने देंगे? ये सब जानने का अधिकार है हाँ, आपको। सही नहीं कर सर करने नहीं यहाँ देगा। पे बहुत से लोग जो हैं इसमें रोक लगा रहे हैं। इनका कहना है अगर आप लीगल हो तो रात के समय मत खोदो, दिन में खोदो। दिन में खोदो। ठीक है, ये गाड़ी को खड़ा करके और भाग गए हैं। पूरे यहाँ पे पंडो समाज के लोग जो हैं एकत्र हुए हैं और सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र से बालू का खनन नहीं होना चाहिए। क्या आप बोलेंगे सर? वैसे तो दिन में यहाँ रहना चाहिए, उनको देखना चाहिए। सर क्या लगता है इसमें यहाँ के शासन प्रशासन अधिकारियों की मिली भगत से चल रही है या मिली भगत से चल रही है? सब मिली भगत से चल रहा है। देखिए हमारे साथ जो है सर ने बताया कि यहाँ पे जो भी कामें चल रही हैं अधिकारियों के और शासन प्रशासन के बिना मिली भगत के ऐसा काम हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं आपको बात करूं, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सख्त निर्देश है कि अवैध उत्खनन अगर कहीं भी होता हो तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, पर अधिकारी समझते क्यों नहीं है, सोचने वाली बात है। मैं कुछ लोगों से और बात करूँगा। क्या नाम है चाचा? सुलसा जी। कितने दिन से चल रहा है ये वाला? तो ऐसे पर साल से, हाँ, बाकी अभी में फिर शुरू है। अच्छा, पर साल भी हुआ था, उसको ले गए, अब फिर इस अभी है माल। हाँ, अच्छा, अभी है माल भी है। तो अभी कितना दिन से बालू उठ रहा है? 1 हफ्ता हो गल है ना? है 1 हफ्ता से ऊपर हो गल। रात में उठाते हैं कि दिन में? रात में उठा। रात में उठाते हैं, दिन में नहीं उठाते हैं। अच्छा, तो लेबर से पहले मतलब कि लोड करत रहे ना, तो रात मैंने घाम के डरे मतलब नहीं दिन मान कर, तो रात में करत रहे। और फिर अभी शुरू आज से शुरू है तो जेएफसी से चालू कर रहे हैं। जेसीबी से उठा रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, आज तो नदी में बाढ़ भी आ गया चाचा। हाँ, अब कैसे उठेगा?
तो देखिए हमने इनसे भी बात की, आइए भाई से बात करते हैं, यहाँ के युवा हैं। क्या नाम है भैया? महेंद्र कुमार बैस नाम है। महेंद्र कुमार जी, ये बालू का जो भंडारण हो रहा है कितने दिनों से हो रहा है? 2 हफ्ता हो गया। 2 हफ्ता हो गया। कभी जानने का प्रयास आपने की कि ये जो है वैध भंडारण हो रहा है? तो पूरा लगता है लीगल है, पूरा अवैध तरह के चल रहा है। अवैध? जी। कैसे आपको लगता है? हमको मतलब सोचने पर लगता है अपने। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप इसी गांव के हैं, तो कभी जैसे कि जो भी ये जैसे हाइड्रा, अगर ये जेसीबी को जो चला रहा है ऑपरेटर या तो कोई संबंधित जो यहाँ से उठाव करवा के बेचता होगा, ऐसे अधिकारी आए तो नहीं पूछे कि सर हमारे यहाँ से आप बालू ले जा रहे हैं? हम नहीं पूछे हैं सर। नहीं पूछे? मतलब अवैध है? अवैध तरीके से सब। देखिए यहाँ की युवा भी बोल रहे हैं अवैध। क्या इस पे रोक लगना चाहिए कि नहीं? रोकना, पूरी तरह रोक लगना चाहिए। क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन की मिली भगत से हो रही है? हमको लगता है मिली भगत से हो रही है पूरा तरह से। ऐसा देखिए, शासन प्रशासन की कहीं न कहीं हाथ बता, अगर नहीं होगी तो इतनी बड़ी काम नहीं हो सकती। आप भी अंदाजा लगाएं। चलिए भाई से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है सुरेंद्र काशी से। अच्छा काशी जी, जी। ये बताइए जो बालू का भंडारण है क्या लीगल है या अनलीगल? मेरे समझ से पूरा अनलीगल है सर। है? अनलीगल है। तो फिर आप लोगों के साथ तो अधिकारों का हनन हो रहा है। हनन तो बहुत हो है? रहा है। हनन तो हो रहा है सर। है? क्या चाहते हैं आप? अवैध कार्य नहीं होना चाहिए सर। आप चाहते हैं इस पे रोक लगना चाहिए? लगना चाहिए। तो क्या मांग रखना चाहेंगे अब शासन प्रशासन, जिला प्रशासन से? मांग क्या रखना चाहिए कि बालू का नहीं होना चाहिए, सब ये काम नहीं होना चाहिए, अवैध रूप से नहीं होना चाहिए, जो भी हो हकीकत का होना चाहिए। कौन आदमी यहाँ पे करवा रहा है? कोई जानकारी है आप लोगों को? जानकारी तो सर मैं किसका नाम होता है उनका तो नाम नहीं जानता हूँ, जो ठेकेदार वगैरह लोग हैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा ये बताइए, आप नाम नहीं जानते, आपके गांव में कोई आदमी आएगा ऐसे ही अगर कुछ करके चला जाएगा, आप उनको नहीं जानने का प्रयास करेंगे? आप इसी गांव के निवासी हैं? कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे गांव के ये क्या कहते हैं, गांव के मुखिया लोग मिले होंगे उनसे। पिछले 2 वर्ष से यहाँ पे भंडारण हो रहा है, हमारे साथ एक बुजुर्ग ने बताया। जी जी। क्या 2 वर्ष में आपको ये जानकारी नहीं हुआ किसका यहाँ पे बालू भंडारण हो रहा है? भंडार तो राकेश तोमर का पहले हो रहा था सर। राकेश तोमर? हाँ। इसके बाद किसका हो रहा नहीं पता है आपको? अभी इसके बाद मतलब ये मतलब 14-10-15 दिन के करीब से हो रहा है, तो मालूम नहीं है कौन ठेकेदार इसका है। ऐसा? हाँ। तो इस पे रोक लगना चाहिए? लगना चाहिए बिल्कुल सर। भाई ने भी बताया। ठेकेदार कौन है? अच्छा, इसका कोई ठेकेदार का पता नहीं है। बताते नहीं है, लेकिन पता नहीं चलता। बताएंगे कोई तब ना, कोई ठेकेदार का। अच्छा, मठ मुंशी रात में कोई रहते हैं, रात में सोते हैं और सुबह पता नहीं चलता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। अच्छा यहाँ पे जो जैसे कि काम कुछ वो बताया कि मजदूर से भी काम कराया गया, क्या मजदूरों को भुगतान भी हो गई है? मजदूरों को भुगतान शायद हुई है। हाँ, वो ट्रैक्टर से ढूलते हैं उनका देते हैं जमीन। अच्छा। हाँ, बाकी तो मैं नहीं जान सकता है। बाकी का नहीं। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? क्या नाम है भाई? क्या नाम है? राम नरेश है। क्या चाहते हैं कि बालू बंद होना चाहिए या चालू हो? हम लोग कहते हैं कि भाई बालू बोले हिसाब नहीं करते हैं तो बालू नहीं जाया जाता है। अच्छा, हिसाब नहीं किए इसलिए बंद करो। हाँ, बंद करो। आप लोगों का पैसा भी बकाया है क्या? बकाया है ना। कितना पैसा बकाया? भाई बकाया का वही 1-2 हज़ार देते हैं, इसके बाद रात के चालू करते हैं। अच्छा, 1-2 हज़ार दे के रात में चालू कर देते हैं। अच्छा, बस बाकी कोई इधर मतलब कि कोई पूछता नहीं होता है। रात को भाई कौन देखता है कि बोले कि कब घंटा भले रात का तो पहरा तो नहीं होगा। चोरी करते हैं ये लोग। चोरी रात में करते हैं। क्या किसी अधिकारियों को आप बताने का प्रयास नहीं किए सर हमारे यहाँ रात के समय बालू उठ रहा है? अरे हम लोग तो भैया अब क्या करते हैं लेकिन तो थोड़ा। ये बताइए, इतनी जनसंख्या में आप लोग यहाँ कितने है? चलिए हम इनसे भाई से बात करते हैं। ये बताइए मेरे को, जैसे कि आप लोग इतने लोग इकट्ठा हुए, कभी अधिकारियों को बताने का प्रयास आपने नहीं किया कि सर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे काम चल रहा है? सर अधिकारी आएंगे तब नहीं आ पाते हैं। आप बताएंगे तब तो जानेंगे। अब मान लीजिए सूरजपुर में कलेक्टर महोदया बैठी हुई हैं, अब उनको जानकारी नहीं होगी तो कार्रवाई कैसे करेंगे? उतना दूर कहाँ मिलेगा तो नहीं पता है। अच्छा, किसी ने अधिकारियों को बताने के आपने प्रयास किए क्या? इसे कहा भैया? क्या नाम है आपका? मेरा सिनोराल पंडो। क्या जानते हैं इस बालू के बारे में? साल का पंचायत निवासी रहने वाला था। हाँ। मगर मेरे को कोई पता नहीं था। मेरे आम जनता लोग मेरे को दबाव डालते हैं तो मैं क्या करूं? तो मैं जनता को जुटा करके सामने खड़ा करता हूं कि देखिए। आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं क्या? हाँ। क्या है?
पंच था। पंच हैं? हाँ अच्छा, पंच हैं यहाँ के। हाँ। चलिए ठीक है। तो क्या आपको जानकारी भी आपको भी नहीं थी? मेरे को नहीं था सर। पंचायत के द्वारा कुछ मनमानी चोरी काम कर रहे हैं, एक बाद में आप जनता को आसामी को दे रहे हैं जिम्मा हम्म, कि देखिए भाई आपत्ति कांड हो रहा है, तो जुटते हैं तो हंगामा मचाते हैं, तो मेरे को दबाव डालते हैं, हम्म, दबाव से काम कर लेते हैं। एक बाद दबाव करने के बाद फिर पुलिस बुलाते हैं, तो पुलिस उनका काम करता है। हम्म। अच्छा, इसमें रोक लगना चाहिए कि नहीं? रोकना है, रोकना है। 5 साल से रोक रहा हूँ सर। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं। मेरा सुनने वाला कोई नहीं। कोई अधिकारियों को आप बताए थे इस बारे? इस बार में पंचायत को दिया, तो पंचायत मेरा भी नहीं सुन रहा है, और थाने गया था वो भी नहीं सुन रहा है। थाने भी गए थे आप? हाँ, कागज लिख के दिए थे? दिया है आपको नोटिस, नकल जी। ये गया था, स्वयं गया, इनका थाने में गए थे, नकल दिए हैं? आइए यहाँ। आइए ना यहाँ, आप गए थे, आपको इनका पट्टा जमीन था। आप जब थाने गए थे तो नकल मिला आपको? नहीं मिला सर। क्या बोले? मैं बोले तो वो कह दिया कि तुम लोग को नहीं मिलेगा। मतलब कि वो बॉर्डर में वो जो ये है, जैसे कि बलरामपुर, मतलब वो भी गया था। ये का तो नाम है क्या? ये जो नहीं रहे छतौली का, वो साथे में गए थे ना भाई। नहीं तो आप लोग गए थे थाने में, तो वहाँ पे लिख के दिए थे, उसका रिसीव भी आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया। अब कभी आए थे थानेदार यहाँ? आए थे बाकी वो नहीं दिया। हर साल इतनी आए थे कि सबको परेशान कर दिया था। हमारे आम जनता आसामी है, उनसे पूछ लीजिए। क्या परेशान कर दिए थे? भयानक परेशान किया था। किस कारण से? किसी में हमारे जो मंडल हैं वो भी आए थे, सारी प्रशासन जुट गए। आज चोरी चल रहा है, तो कहाँ किसी को पता नहीं था। अच्छा। शाम को मेरे को पता चला कि मैं पूरी आम जनता को जिम्मा दिया कि भाई देखिए अपना हक, मैं एक जगह क्या करूंगा। आज शाम को जब बालू उठ रहा था तो फिर आपने बताया? हमें बताया तो था। सारे लोग इतना इकट्ठा हुए। हाँ जी सर। बालू बंद होना चाहिए कि चालू? बंद होना चाहिए सर। बंद होना चाहिए। देखिए, हर इंसान के जुबान पर एक ही चीज है कि हमारे यहाँ से जो खनन हो रही है वो बंद होना चाहिए। हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बंद होना चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। और आपने देखा होगा कि कुछ अगले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे प्रकृति को बचाने के लिए विश्व बैंक के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि लकड़ियाँ लोग काट के ना लाएं, कम लकड़ियों में खाना भोजन तैयार हो, ऐसा सारे व्यवस्था, और लोगों को निःशुल्क में चूल्हे का वितरण हो रहा है। तो सही में देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जब बिहारपुर, चांदी बिहारपुर क्षेत्र की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे नदियों से बालू निकाला जा रहा है। और ये आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हम मानव जीवन पर बहुत ही गंभीर समस्या बनेगी। सुरेश विश्वकर्मा और साथी रिपोर्टरों के साथ मैं चंद्रकांत साहू, सी न्यूज़ भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।